और राष्ट्रभक्ति को देखकर स्वामी जी ने उन्हें देश का भविष्य बताया। गुरु जी के सानिध्य में सक्षम को अपनी वाणी और संस्कारों को और प्रकट करने का आशीर्वाद। एक फोटो उठाऊंगी हमारे सेलिब्रिटी टैलेंट तो नहीं, वो टैलेंट को पता ही चल गया। एक प्लीज फोटो देखिए, जो गीत गया तो बढ़िया है ही, लेकिन सक्षम एक आगामी महासंकल्प के लिए चल रही है। आगामी 12 जुलाई 2026 को सक्षम चौहान गाजियाबाद की धरती पर लगातार 3 घंटे का निरंतर एकल काव्य पाठ कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं। आज सभी की के साथ आइए इनका और इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुने। बिल्कुल मिल जाएगा सर। Your words are commands. आप सभी को मेरा नमस्कार। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इतनी छोटी सी उम्र में यह बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेता है, तो उनको आज इस नोएडा की धरती से मेरा जवाब है कि मस्तक पर तिलक विराजे और हृदय में हिंदुस्तान है। मैं नन्हा सा बालक और नाम मेरा सक्षम चौहान है। 8-9 वर्ष की आयु मेरी, पर संकल्प हिमालय जैसा है। पूछते हैं लोग मुझसे कि ये बालक कैसा है। मुख पर गीता का सार है और शिव तांडव की शक्ति है। रगों में राम का नाम बसा और कृष्ण की पावन भक्ति है। संविधान को पढ़ा मैंने और ऑपरेशन सिंदूर को जाना है, पर आज इस पावन मंच पर महाभारत को पहचाना है। आज मैं आप सभी के समक्ष महाभारत का कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो यदि आपको पसंद आए तो तालियों से मेरा उत्साह बढ़ाएं। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए। उन्होंने कहा यदि आप आधा साम्राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए, और इतना बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य है, 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 5 गांव में पांडवों को मना लूंगा और ये भीषण विध्वंस टाला जा सकता है दुर्योधन। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करके भगा दिया और कहा कि ग्वाले जाके उन 5 व्यक्तियों को बता देना बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक बराबर जमीन में नहीं दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए, उन्होंने कहा अब आपके सामने सिर्फ युद्ध शेष है, वरना आपके पास कुछ नहीं बचता। यहाँ से कल जन्म लेती है कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। यहाँ से कल जन्म लेती है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक चित्र बनाता हूँ, एक पिप बनाता हूँ। तलवार, धनुष, पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ कृपासु महारथी दूजे समूह खड़े हुए, कई लाख से ना कैसे मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ के जैसा व्यक्ति उस समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और स्वयं पाल के हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर के पल में तभी सिर डाला, 5 जन्ना उठा के मुख से कृष्ण लगा बजा डाला। हुआ संगना जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू हुआ, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उस पार तो रेखा को मीट जरा, कांडीव पर रख बाणों को, पेजिन चाकों खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मारे युवक उतर गया। बोले पाठ सुनो कहा, जितने गुरुजन खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। और जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना कि दुर्योधन दुर्योधन थोड़े से ना लायक है। और मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से वो बात की खातिर हिंसा
बेटे को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बताता है और कहता है, छोटे से वो बात की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वयं त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, खून सने हाथों को होगा राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले। तो माधव भी चुकलाए थे कि इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं संकना ना करता, पर भगवान कभी अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी चुकलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हंसाए थे कि इसका सब कुछ जा रहा है, तब भी ये परिवार की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार हैं कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी चुकलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हंसाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तब धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत रूप का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत रूप का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कनकन दौड़ गए माधव, टकटकी मानकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई भी बात नहीं करता। पांचाली की तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी इतने ही है, जबड़ा खींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई तो टूक नहीं बोले, पोत मुंह नगद देखना पुत्र नहीं खोले, और तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हैं तो लोग ही आधर्मी है। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ, धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, शोले थे होने आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। आज धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार से तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। हे केशवी, रक्त स्वयं को पीना नहीं सरल होगा, और विजय भी यदि हुए हम तो जीना नहीं सरल होगा। ये माधव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे करुण पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हैं तो उन पर हाथ कैसे उठाऊं, कैसे उठेंगे करुण पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत है कर भी सन जुड़ जाते हैं, इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ कर उन्हें पिता मां मुस्काए हैं। अपनी बाड़ों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूंगा मैं। बाल युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में सिर्फ नाश दिखाई देता है। बात बहुत भाव की किंतु जगत रूप मुस्काते थे और ज्ञान की रंजन चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ अयोध्या बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पांच हैं कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाल युद्ध का क्या होगा मत मान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्त पाल में कोई तो ऐसे साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला न क्या बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, कौन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डलता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। दहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूज आ जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शौवीर पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदानंद को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ, इतना समझ गया मैं ना स्वयं के बस में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, क्या है जीवन मृत्यु मानो रण में जीवन दान बताओ।
काम जरूरत की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माँ बाप का धीरज पूरा डोल गया कि लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देव लोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। किस मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं इनकी वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का जैसा रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मर्दन करने में वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप उखाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में लड़ता हूँ। इतना कहकर ही मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग धमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को भी डर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को भी डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था। और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, श्यामा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन है तो फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पास के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता ध्यान भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। अविस्मरणीय सक्षम आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रस्तुति तो आप लेकर जा रहे हैं, हम आपको जाने तो देंगे, है ना। आपने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, कुछ तो कहना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने सिर्फ लिया, अब हमें देना है। मात्र 9 वर्ष की आयु में इतनी ओजस्वी वाणी, इतना आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की ऐसी प्रखर अभिव्यक्ति वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाली है। सक्षम आपने आज ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं है। आज हम सभी शिक्षाविद जो हैं अपने सपनों में एक ये उड़ान करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विद्यार्थी की, किसी भी यंग अचीवर और यंग ड्रीमर की प्रतिभा उसकी उम्र की मोहताज नहीं होती। मैं सक्षम नमन करती हूँ सक्षम के माता पिता को, जिन्होंने पूत के पांव आंगने में देखकर आज ये बाल कवि हम सभी के बीच खड़े किए हैं। जब संस्कार, समर्पण और साधना एक साथ मिल जाते हैं तो छोटी सी आयु भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों का आधार बन जाती है। सक्षम, आपकी वाणी में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, संस्कृति के प्रति सम्मान है और भविष्य के भारत की एक सुंदर झलक है। आज आपकी प्रस्तुति ने केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि हमारे हृदय में देशभक्ति, संस्कार और आत्मगौरव की एक नई ज्योति प्रज्वलित कर दी। आइए हम सभी तालियों से सक्षम का हृदय से आभार कहते हैं कि सक्षम आपने ये साबित कर दिया कि चाहो तो हर मुश्किल आसान है। और जाते जाते हमें ये बता के जाना, इतना याद कैसे कर लेते ये आपका आत्मविश्वास है जो हम सभी शिक्षाविद यहाँ से लेकर जाएंगे कि जगाना ही है तो किसी में हिम्मत जगाइए, वो गिरते हुए भी अपने आप को उठाकर संभालने की कोशिश करेगा।
थैंक यू सक्षम, थैंक यू सो मच। 12 जुलाई को इनका जो भी बताया है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 3 घंटे का एकल काव्य पाठ है जिसमें आपका ये संपूर्ण गीता का सारा भी को इन्होंने कुछ अंश सुनाया है। इसके बाद प्रभु श्री राम के ऊपर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हो गया, आपका संविधान के ऊपर हो गया, ये हर चीज के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, और आपका बहुत सारे जैसे जो हमारे वीर योद्धा हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर ये सुना सकते हैं। और लगातार 3 घंटे का ये इनका रहेगा, ताकि एकल काव्य पाठ इन्हीं का है जिसमें कुमार विश्वास जी और काफी बड़े बड़े लोग उसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं। और पूरा देश की जो मीडिया, बड़े से बड़ा न्यूज चैनल, उसको सबको बुला करके इनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। बोलिए सक्षम की वाणी में विटनेस करनी है। इसका हो जाएगा। ये 7 को थे, तब से इनकी जो पहली प्रस्तुति थी, 7 साल के थे, तब इन्होंने संपूर्ण गीता का सारी उन्होंने सुनाया। डॉक्टर चौहान सर, हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। इसका मैं आपको बताऊं, आपको शायद आपके बच्चे के बारे में जितना पता है, मेरे को नहीं मालूम है। 5 मिनट जो इसको जज किया है, एक तो इसका गिनीज रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। ये बच्चे का पूर्ण जन्म है और ये 100% में श्योर। आप लोगों ने एक चीज देखी इस बच्चे के बारे में, आप कभी भी लोग बातें करते हो आंखें झपकते हो, बीच में ब्रेक लेते हो, इसने कभी भी आंखें नहीं झपकी। कि आप कितने भी बड़े हो, कितने भी कॉलेज चला रहे, कितने भी स्कूल चल रहे हैं तुम्हारे, लेकिन आने वाले टाइम में मात्र 1 से 2 साल में अमित जी आपको जो जाना जाएगा इसके नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल। आप सक्षम इस बच्चे का, अमित जी, इस बच्चे का भगवान के रूप में आपके घर में अवतरण हुआ है। बस इसको कभी दुख मत देना। जिस दिन आपने इसको दुख देना शुरू किया, उस दिन से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इनको दुखाएंगे कैसे? नहीं, पेरेंट्स कभी देते हैं। सर पूछ ले, हम लोग देते हैं तो ये तो वही बता सकते हैं। दुख की परिभाषा क्या है? अगर सर बोल रहे हैं दुख, क्या परिभाषा होगी दुख की? कि जो आप मन करता है वो करने देते हैं या नहीं करने देते हैं? पापा मम्मी सारी बात मान के रखे ना। क्या? पापा मम्मी सारी बात मान के रखे ना। बस ये ध्यान रखिएगा आप जो बाकी इसका पूर्ण जन्म है इसका। और आपको ऐसे और अमित जी, जब आपका ये बच्चा जब आपके घर आया था ना, तो आप इतने थे और अब आप इतने हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, अब कहाँ से कहाँ होगा आप सोच भी नहीं सकते। आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी के आशीर्वाद को हम यथार्थ रूप में देख सके। आइए मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि आप प्लीज मंच पर आए और पूर्णिमा जी, श्वेता मैम, संगीता मैम, रतीश सर, प्लीज हमें मंच पर ज्वाइन करें। और आइए ये जो बाल कवि है हम सभी के बीच, आपके साथ हमने ये सुना, व्यक्त कर सके। बहुत बहुत खूबसूरत। स्माइल देते हो ना, एक अच्छी सी स्माइल भी दे दो। इतना सीरियस क्यों है? स्माइल नहीं है, इसके अंदर इतना जोश है ना कि बस। अभी तो आपने इसका ऑपरेशन सिंदूर में किया है, आंखों में से आंसू निकल गए। अभी सर उसमें खड़े हो रहे थे। नीलू मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप सभी ये ऑडियंस स्पेक्टल ध्वनियों के साथ हमें इस सेलिब्रेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अरे वाह, क्या बात है सक्षम, स्पेशल गिफ्ट। ऐसे ही चमकते आपका रहो। प्यार है विशेष रूप से जो कृपा बरस रही है, आप उसके हकदार हैं सक्षम। और आपने ये हासिल किया है। छोटे से हाथ में। बहुत शुभकामनाएं सक्षम। इसके हाथ भी बड़े हैं। हाथ भी बड़े। भगवान राम के हाथ। हाँ, भगवान राम के हाथ। उम्र छोटी सही हौसले आसमान रखते हैं। उम्र छोटी सही हौसले आसमान रखते हैं। कुछ बच्चे भी इतिहास लिखने का अरमान रखते हैं। आज सक्षम ने ये साबित कर दिया कि सपने देखने वाले ही नहीं, उन्हें सच करने वाले भी महान होते हैं। थैंक यू सक्षम।
Thank you so much, Sangeeta ma'am. Congratulations, बेटे, my last wishes for you. और साथ इसको लाने के लिए रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। इससे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Very good. Sorry.